ये प्रकृति की मेहर ही होगी कि 2012 में जो अन्ना हजारे आंदोलन चला और उसके बाद जो अरविंद केजरीवाल ने एक पार्टी उसमें से निकाली और जो आखिरकार बुरी दशा जिसकी हुई, असल में उम्मीद नहीं थी उस वक्त के सारे साथियों को कि दोबारा कोई आंदोलन खड़ा हो पाएगा। शायद प्रकृति मेहरबान है कि एक आंदोलन आ पाया कॉकरोच जनता पार्टी जैसा, जिसमें युवा शक्ति अचानक उभर के सामने आई और जिसने उन लोगों की चूल्हें हिला दी जो देश को अपनी बपोती मान के और उस पर पूर्ण अधिकार करके बैठे हुए थे, सांस नहीं लेने दे रहे थे किसी को भी। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी ने पिछले दिनों जो सम्मेलन किया, वहां पे अभिजीत दीपके की एक बात मुझे थोड़ी सुनाई दी कि सिर्फ युवा हैं जो देश का काम करेंगे। उन्होंने जिक्र किया कि अन्ना हजारे तो बूढ़े हो गए हैं, बूढ़े लोगों की क्या जरूरत है, इस तरह की बात की। युवा जोश चाहिए, मजबूत कंधे चाहिए काम करने के लिए, लेकिन कंधों के ऊपर सर चाहिए। तो ये क्या हुआ अचानक कि क्या प्रकृति की मेहरबानियां इतनी ज्यादा हैं इस देश पे कि अचानक एक कॉकरोच जनता पार्टी के बाद दिमागी नक्सल जनता पार्टी पैदा हो रही है। कंधों के ऊपर जो सर मिसिंग था, सीजेपी के युवा शक्ति के साथ जो परिपक्वता बुद्धि की बहुत जो लोग लगे हुए हैं, जन्म जन्म खपा रहे हैं इस एक विचार पे कि कैसे देश के समाधान निकाले जाएं, उनको मौका ही नहीं मिल रहा था या उनको रास्ता ही नहीं था कि वो विचार इकट्ठा कर सकें। लेकिन शायद ये इस देश का सौभाग्य है कि फिर से एक नया शब्द उसी तरह से एक बड़े पद से निकला, एक बड़े पद से कॉकरोच निकला और उसी एक बड़े पद के मुंह से निकला दिमागी नक्सल। तो वो लोग जो देश को गढ़ना चाहते हैं उन खूबसूरत इरादों में जो अब से 1500 साल के पीछे मनुवाद में ना ले जाते हों, जो देश में धर्म को सिर्फ एक पर्सनल मैटर तक सीमित रखना चाहते हो और समस्याओं के समाधान चाहते हो, वक्त आ गया है इकट्ठा होने का।